नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुक्र आपके धन भाव में महत्वपूर्ण भाव में प्रवेश कर रहा है और लक्ष्मी नारायण राजयोग 21 अगस्त से बनाएगा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आने में कोई कसर बाकी नहीं है, परंतु जब से देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है, खासकर देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश हुए हैं, तब से मुझे लगता है स्थितियां कुछ बेहतर होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि अभी भी बेहतर नहीं है, तो अपने हॉरोस्कोप को चेक करवाएं, कुंडली दिखाएं। क्या आपकी दशा अंतर्दशा ऐसे ग्रह की तो नहीं जो आपकी कुंडली में सबसे कमज़ोर हो, प्रताड़ित हो? तो हो सकता है ये गोचर भी आपको सुखद फल ना दे। हालांकि ये गोचर आपको दिक्कत देने वाला तो नहीं लगता, फिर भी देवगुरु बृहस्पति जो कि कैरियर के और व्यापार के मालिक हैं, नौकरी के, प्रतिष्ठा के, अच्छे हैं। और इससे बेहतर देवगुरु बृहस्पति कम ही हुआ करते हैं, क्योंकि एक तो अपने ही नक्षत्र में है, दूसरा दिग्बली है, स्ट्रोंग है। एनीवेज, ये तो पीछे जो देवगुरु बृहस्पति ने नक्षत्र परिवर्तन किया था कुछ रोज पहले, उसकी चर्चा की। इसका प्रभाव आपको शायद शुक्र के रूप में, शुक्र और बुध के रूप में मिल जाए, जो 2 दिन पश्चात लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं। कई बार होता है, हम दशा अंतर्दशा के रूल होते हैं, ये दशा महादशा के रूल होते हैं, कि लगता है कि गुरु की महादशा बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि केंद्र का मालिक है। वह अच्छा फल इसलिए नहीं देता क्योंकि वह मार्का भाव का भी मालिक है, सप्तमेश भी है। वह सप्तम भाव का मालिक होने के नाते कष्ट भी दे देता है मिथुन लगन राशि वालों को। और इसी तरह से कई बार लगता है कि मंगल की दशा बहुत बुरी जाएगी क्योंकि ये 6ठे भाव का मालिक है और बाध का स्थान 11वें भाव का मालिक है, परंतु मंगल क्योंकि अच्छे नक्षत्र में होता है, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र पंचमेश है, तो आपकी लॉटरी तक लग जाती है, बच्चे सेटल हो जाते हैं, आपका मकान, प्लॉट इत्यादि बन जाता है, भूमि पुत्र है मंगल। तो ये दशाओं का भी अपने आप में कहने का मतलब बहुत गहरा रोल होता है। एनीवेज, आपको इंटरेस्ट होगा शुक्र बुध की युति का। बुध शुक्र दोनों मित्र हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। 2 मित्र भले कहीं भी बैठे हों, मैंने अक्सर पाया है देर सवेर यह व्यक्ति को अच्छा फल दे देते हैं। शुक्र और बुध दोनों घनिष्ठ मित्र है आपके लगन के लिए। एक तो लगन का ही मालिक है बुध और सुख भाव का मालिक भी है बुध। शुक्र पंचमेश होने के साथ साथ 12वें भाव के भी मालिक है। यह पंचम भाव का त्रिकोण का फल ज्यादा देते हैं शुक्र, आपकी कुंडली में मैंने अक्सर पाया है, और 12वें भाव का फल इतना नहीं देते। हालांकि पराशर ऋषि की माने तो वो कहते हैं कि पंचम भाव का ही फल देते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि हर बात जो लिखी जाती है उसको टेस्ट भी करना होता है कसौटी पर, एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से। तो मैंने अक्सर पाया है कि यहाँ पर शुक्र 12वें भाव का फल देता है, परंतु कम देता है। एनीवेज, खर्चों के योग बनाता है, निवेश के योग बनाता है शुक्र द्वितीय भाव में, परंतु धन आएगा तभी तो खर्चा करेंगे, तो ये धन का भी योग है। ये अकस्मात लॉटरी का योग है। लग्नेश पंचमेश इकट्ठे हो तो लव लाइफ तो बेहतर रहता है, वो तो बात निश्चित है कि आप जरूरत से ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। इसमें देखिए, पंचम स्थान का मालिक आपको देखना चाहिए धन भाव में बैठा है और लग्नेश के साथ है। लग्नेश पंचमेश का संबंध किसी भी जातक की कुंडली में हो तो वह गरीब नहीं होता। दशा अंतर्दशा कई बार होती है कि ऐसे योग होते हैं कि व्यक्ति जवानी के बाद तरक्की करता है, 30 साल के बाद तरक्की करता है, कुछ 40-50 में जाकर तरक्की करते हुए नजर आते हैं। वो दूसरे योग होते हैं, केमद्रुम योग, ग्रहण योग, काल सर्पदोष इत्यादि। इनके कारण जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता। यहाँ पर लग्नेश पंचमेश जब धन भाव में बैठेंगे 21 तारीख को, तो कमाल होगा। क्या होगा? एक तो
शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए 21 तारीख से बहुत बेहतर समय। वैसे भी 21 तारीख को चंद्रमा भी साथ में है। ये 2 दिन चंद्रमा, शुक्र और बुध साथ में होंगे। चंद्रमा अपनी राशि के होंगे और चंद्रमा दोस्तों धन भाव के ही मालिक हैं। धनेश, लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, ये योग तो बहुत बेहतर हो गया। ये योग तो गजब का है। लक्ष्मी नारायण राजयोग अपनी जगह पर काम करता है। शुक्र और बुध की युति हो तो व्यक्ति अमीर हो जाता है जिंदगी में, परंतु यहाँ पर चंद्रमा भी साथ में है। मैंने जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर बताए तो शुक्र और चंद्रमा अगर आपका D9 चार्ट में इकट्ठा है या आपस में एक दूसरे को देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं और आत्मा कारक प्लैनेट से खासकर केंद्र में है, तो व्यक्ति करोड़ों अरबोंपति होता है। आत्मा कारक प्लैनेट वो होता है जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है। D9 चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि शुक्र और चंद्रमा क्या इकट्ठे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, और आत्मा कारक प्लैनेट से क्या एक भी ग्रह केंद्र में है, और चंद्रमा से गुरु अगर केंद्र में है तो व्यक्ति निश्चित ही धनाढ्य भी होता है, फेमस भी होता है। एनीवेज, ये तो D9 चार्ट की बात थी। हम शुक्र और बुध पर आते हैं और बात करते हैं दोस्तों 21 तारीख से कौन कौन से नक्षत्रों में क्या क्या फल देगा, कौन से क्षेत्रों से आपको क्या फल मिल सकता है। देखिए, शुक्र भौतिक पदार्थों के कारक है, पंचम स्थान के मालिक है, तो छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। 30 तारीख तक दोनों इकट्ठे रहेंगे। 30 तारीख को बुध आगे चले जाएंगे सूर्य केतु के साथ। ये गजब की स्थिति होगी। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है सूर्य प्लस बुध प्लस केतु, टाइटल भी यही होगा, सूर्य प्लस बुध प्लस केतु। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये झटका भी देता है, ये ऊंचाई भी देता है, ये कॉम्बिनेशन। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, परंतु शुक्र की बात करें बुध के साथ। शुक्र दोस्तों मैं बता रहा था 21 से लेकर 30 तारीख तक बुध के साथ ये लक्ष्मी नारायण राजयोग के कारण जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का फायदा, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, व्यापार चले। व्यापार में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट जो अटका हुआ है, सिरे नहीं चढ़ रहा, ऐन वक्त पर अपोजिट पार्टी आपकी दौड़ जाती, भाग जाती रही, ऐसा नहीं होगा। आपकी दुकान पर अब ग्राहक चढ़ेगा 21 तारीख। 2 दिन वेट करिए, ये बात सही होने वाली है। अगर आप खासकर कला के क्षेत्र में है, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधन, स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी सेल परचेज करते हैं, इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, या कला के पदार्थ, आर्टिफैक्ट्स, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, आर्टिस्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का कोई कामकाज करते हैं, तो भी शुक्र इनके कारक हैं, तो आप के धन में वृद्धि होगी और सफलता भी मिलेगी। यहाँ पर शुक्र जब दूसरे भाव में होता है, देखिए आपकी वाणी को प्रभावित करता है। बुध पहले से ही बैठे हैं, आप अच्छे बार्गेनर साबित होंगे और कमीशन का काम बहुत अच्छा चलेगा आपका। जी हाँ दोस्तों, आपका अच्छे कमीशन एजेंट रहेंगे। कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं, तो कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप कोई भी कॉमर्स का कार्य करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, रिसर्च का कामकाज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर समय रहने वाला है। मीडिया में आपकी वाहवाही होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में है, संचार व्यवस्थाओं के साथ कोई नाता है, तो ये बुध शुक्र का योग बहुत बेहतर है 30 तारीख तक। उसके पश्चात बुध तो आगे चले जाएंगे। अगर शुक्र के नक्षत्रों की बात कर ली जाए साथ साथ साइड बाय साइड, शुक्र दोस्तों पुष्य नक्षत्र में 23 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक रहेंगे। पुष्य नक्षत्र आपको बता दूं शनि का नक्षत्र है। शनि केंद्र में ना होते तो शुक्र अच्छा फल इतना ना दे पाते। भाग्यस्थान का मालिक है अभी शनि, और केंद्र में 10th हाउस में बैठा है, तो कैरियर को प्रभावित कर रहा है। हालांकि अभी मंगल से दृष्ट है, परंतु शुक्र का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश 23 तारीख से बड़ा परिवर्तन लाएगा आपकी जिंदगी में। क्या? विदेशों से आपको शुभ समाचार मिले, वीजा इत्यादि लग जाएगा। अगर आप कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाते हैं, विदेश भेजने का कामकाज करते हैं, एजेंट हैं, क्योंकि कमीशन का कामकाज भी यहाँ पर फले फूलेगा, तो आपको सफलता मिलती है। और भाग्यस्थान का मालिक शनि है, और शनि के नक्षत्र में 3 सितंबर तक शुक्र का रहना
इतना बताता है कि लग्नेश के साथ शुक्र बैठे हैं, बुध के साथ शुक्र बैठे हैं और शुक्र ने भाग्यस्थान के मालिक शनि के साथ संबंध बनाया है, तो मीन्स आप भाग्यशाली हो जाते हो और लंबी यात्रा के योग बनाते हैं। नहीं तो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं, लाखों मेरे भाई बहन हैं जो विदेशी कंपनियों में कामकाज किया करते हैं, उनके लिए स्थितियां लाजवाब, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है। परंतु यह 23 तारीख तक इंतजार करना होगा, क्योंकि शुक्र जैसे ही शनि के नक्षत्र में प्रवेश करता है दोस्तों, ये कमाल होता है। दोस्तों इसके पश्चात अश्लेषा नक्षत्र में बुध हालांकि आगे चले गए होंगे सिंह राशि में तृतीय भाव में, परंतु शुक्र तो सेकंड हाउस में अकेला शुक्र यहां बहुत भला है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहां पर वृषभ राशि आती है और शुक्र यहां पर स्ट्रोंग होता है। आपकी पर्सनालिटी में क्या बात है, एक चमक होगी 21 तारीख से ही। आपका व्यक्तित्व एक आकर्षण लिए होगा, एक मैग्नेटिज्म होगा, लव लाइफ बेहतर होगी, जिससे आपकी पर्सनालिटी में खास चमक, खास कॉन्फिडेंस भी होगा, क्योंकि बुध अब उदय भी हो चुके हैं कुछ रोज पहले और मार्गी भी है, तो बुध के ऊपर कोई दोष नहीं अब, जो कि आपके लगन के मालिक हैं। तो अब स्वास्थ्य भी उत्तम है, हेल्थ भी अच्छी है। शुक्र का साथ मिले तो आपको घूमने फिरने का मौका, फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन गुरु की बदौलत अच्छा ही होना चाहिए। शुक्र इसको 4 चांद लगाता है आपके दाम्पत्य जीवन में। आपका मन करेगा इन्वेस्ट करने में, भौतिक पदार्थ परचेज करने में, वाहन परचेज करने में, दुकान मकान परचेज करने में। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी आप काफ़ी आतुर रहेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 6 सितंबर से पहले करें। 7 तारीख से श्राद्ध पक्ष है, 7 तारीख से लेकर 21 तारीख तक कोई शुभ कार्य नहीं करना होता, सभी वर्जित होते हैं। तो याद दिलाने के लिए बताया मैंने आपको, 7 सितंबर से कोई भी परचेजिंग ना करें, बड़ी परचेजिंग। तो शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में व्यापारी ग्रह है, बुध के नक्षत्र में। कब से? 3 सितंबर से 15 सितंबर तक। 15 सितंबर से तो शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, अगली राशि में चले जाएंगे शुक्र। तो ये 12 दिन आपका बौद्धिक बल बहुत अच्छा रहेगा। एक तो शुक्र पंचम स्थान के मालिक हैं, दूसरे बुध के नक्षत्र में, सेकंड हाउस में बैठकर स्पीच के कारण आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, खींचे चले आएंगे। जो भी करना चाहते हैं अपनी वाणी से आप कर लेंगे। रुकिए अभी, अगर कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में मत आइए, इंतजार कर सकते हैं, पेशेंस है तो, धैर्य है तो 3 तारीख तक रुकिए। देखिए 3 तारीख संध्या समय से जैसे ही शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश होता है, आप पार्टी दीजिए, बुलाइए अपने क्लाइंट्स को, डिस्कशन कीजिए, बॉस के साथ बैठिए, बार्गेनिंग करना चाहते हैं, सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सैलरी बढ़वा सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। दिमाग भी आपका कुशाग्र रहेगा, बुद्धि बहुत तेज रहेगी। 3 तारीख से लेकर 12 सितंबर तक याद रहे, यहां पर आपको बौद्धिक बल का भी तो यूज करना होता है। भाग्य के सहारे मत रहें ऑलवेज, यहां पर अच्छे बार्गेनर हैं आप। शुक्र अकेले आपका लव लाइफ बेहतर करता है। कर्क राशि में वैसे भी जब शुक्र बैठा होता है तो आपको एक्स्ट्रा इमोशनल बनाता है। जिनका शुक्र कर्क राशि में होता है वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। योगा मेडिटेशन इनके लिए काफ़ी कारगर रहता है। मिथुन लगन राशि की बात कर रहा हूं दोस्तों, किसी और लगन राशि की बात नहीं कर रहा। और 3rd हाउस में शुक्र हो तो वैसे ही व्यक्ति इमोशनल होता है, रोमांटिक होता है, अंदर ही अंदर फिक्शन की दुनिया में रहने वाला होता है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी होता है। ड्रीमी, जी हाँ, यथार्थ में रहने नहीं देता शुक्र 3rd हाउस में, इसीलिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। एनीवेज, शुक्र 2nd हाउस में धन देगा, आर्थिक स्थिति बेहतर करेगा, व्यापार में वृद्धि, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में व्यापार में कोई बड़ी डील,
पंचमेश है, संतान को लेकर कोई शुभ समाचार मिले, बल्कि संतान आपका नाम तक रोशन करे। कलात्मक रहेंगे, पंचमेश है शुक्र। आपकी कला में एक निखार सा होगा, बुद्धि का समन्वय होगा, बुद्धि कुशाग्र होगी, रीजनिंग पावर कमाल की होगी। कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो 21 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक ये 25 दिन आपके लिए लाजवाब होने वाले। तो कुल मिलाकर ये समय, मुझे लगता है ये 25 दिनों का ये समय, गुरु ने जो अच्छा फल अभी तक अगर आपको नहीं दिया, हो सकता है आपकी बुध शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि हो, तो अब मिलेगा। लॉटरी तक लगती देखी गई है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम है, ट्रेडिंग के लिए समय उत्तम है। इवन प्रिंटिंग, स्टेशनरी का जो कामकाज करते हैं, या लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स का बिजनेस करते हैं, मोबाइल्स का बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी समय दोस्तों बहुत बेहतर है। अगर आप किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र के भाव के ऊपर है, पंचम भाव के ऊपर, तो एजुकेशन संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी समय लाजवाब रहेगा। दोस्तों प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।